श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं चैन्नोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीर्थ। वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मताज्यताति कृष्णाय गुंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका हरे कृष्ण कल्चर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्रीमद् भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको जन्म अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि भगवान कृष्ण की आप सब पर जन्माष्टमी महोत्सव पर कृपा बने और आप भक्ति करें। हो सके तो हमारे शास्त्र में जन्माष्टमी के दिन उपवास का नियम है, और ये उपवास का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हो सके तो आप अवश्य करिए, और कभी कारणवश नहीं है तो आप एकादशी का फलाहार कर सकते हैं। और उसके अगले दिन हमारे गुरु जी का आचार्य श्री स्वामी प्रभुपाद जी का नंदोत्सव के दिन उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। उस दिन आधा फास्ट होता है 12 बजे तक, 12:30 बजे तक। तो हम आशा करते हैं कि आप जन्माष्टमी उत्सव खूब अपने घर पर या भक्तों के संग मंदिर में या वृंदावन में जहां पर भी आप हैं आप मनाइए। और जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति से भगवान की प्राप्ति करना, ये जीवन का परम लक्ष्य है। और श्री चैतन्य महाप्रभु इसी लक्ष्य को सिखाने के लिए कि जीव जो है कैसे भक्ति करके उनको प्राप्त कैसे कर सकता है, स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं कोई अन्ना, स्वयं राधा कृष्ण सिखाते हैं कि हम आपको अपनी भक्ति करना सिखाते हैं कि कैसे करनी है। तो वही नंद नंदन कृष्ण राधा रानी के संग चैतन्य महाप्रभु अवतरित होकर वो हमको भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर हम जो विधि है भक्ति की, उसकी चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो भगवान की विधि क्या है, भगवान की भक्ति करने की विधि क्या है। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर विधि सिखा रहे हैं। विविध अंग साधन भक्ति बहुत विस्तार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को, हे सनातन गोस्वामी, जो भक्ति है इसके बहुत अंग हैं और बहुत विस्तार है, बहुत बड़ी है। संक्षेप में कहे किछु साधन अनुसार, मैं थोड़ी सी तेरे को भक्ति के जो अंग हैं वो क्या है वो मैं थोड़े से तेरे को बतला देता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साध्य वस्तु साधन न कह नहीं पाए। ये जो साध्य है, ये जो अल्टीमेट गोल है भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, साधन के बिना कोई भी नहीं पा सकता। ये जो बात है वो कृपा करी कहे, कृपा करी कहे राय पावा रो पाए, हे रामानंद राय हमको बताओ कैसे होता है। चैतन्य महाप्रभु हम रामानंद राय के संग भी इसका वार्तालाप करते हैं। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो सनातन गोस्वामी को भक्ति के विभिन्न अंगों के बारे में बतला रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये जो भक्ति है, कृष्ण का जो प्रेम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए हो सकता है या दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। जो भी है, जो भी प्राणी है, किसी भी योनि में प्राणी है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक बुना है। ये कोई बाहर की वस्तु नहीं है कि जो कृष्ण है वो प्रेम अभी नहीं है, अब आएगा और हमारे अंदर उड़ेल देंगे। जैसे अलग अलग आजकल आप देखते हैं कोई मुसलमान बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है, कोई सिख बना रहा है। इसका मतलब पहले वो सिख था नहीं, पहले वो ईसाई था नहीं, पहले वो मुसलमान था नहीं, मगर उसको बना दिया गया। मगर कृष्ण भक्ति ऐसी नहीं है। कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध, ये हर एक प्राणी के संग है, उसके मन में है। केवल उसको जागृत करना है, बाहर से बनाया नहीं जाएगा, अंदर से निकाला जाएगा। यह है कृष्ण का प्रेम। शर्मादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। ये
भगवान कृष्ण की कथा से, श्रवण करने से, सत्संग करने से, भगवान की कृष्ण जो नाम संकीर्तन करने से शुद्ध चित्त करे उदय, हमारे चित्त में अपने आप उदय हो जाता है। और यहाँ पर अब चैतन्य महाप्रभु कैसे उदय करना है, ये कृष्ण भक्ति जो है हर एक प्राणी के अंदर है, हर एक जीव के अंदर है। भले यहाँ तक जो पशु पक्षी हैं, जैसे भी कोई कोई वृक्ष है, लता पत्ता है, कोई भी है, हर एक जीव उसके अंदर कृष्ण प्रेम जो है, मगर मनुष्य जीवन में उसको जागृत करना आसान है। और यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ऐसा भक्ति द्वितीय प्रकार, दो प्रकार की साधन है। ये साधन है, जो प्रोसेस है, ये दो प्रकार से होता है। एक वैधि भक्ति, रागानुग भक्ति आ रहा है। एक वैधि भक्ति है, विधि विधान से जो चलती है। एक रागानुग भक्ति है, जो राग मार्ग से चलती है। अभी विधि विधान जैसे हम और चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बता रहे हैं, सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, सारा संसार मेरी वैधि भक्ति करता है। विधि भक्ति कहते हैं विधि विधान, कुछ नियम है, आपको समझने के लिए आसानी होगी। यहाँ पर चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर सीधा पहले कहते हैं इसके अंग को, विविध साधन भक्ति बहु विस्तार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये विधि कैसे शुरू होती है, जो साधन भक्ति है उसका विधि विधान क्या है, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले कहते हैं गुरु पदाश्रय दीक्षा गुरु सेवन सद्धर्म शिक्षा प्रक्षा साधु मार्गानुगमन। यहाँ 64 अंगों की अब हम बात कर रहे हैं, अभी शुरू हुए, पहला अंग हम शुरू कर रहे हैं। ये 5 अंग पहले दिए हैं, इसका मतलब 64 कंडीशंस, 64 वस्तुएं बतलाई गई हैं। पहली वस्तु सबसे पहली बताई गई है गुरु पद आश्रय। फिर उसके बाद जो बताया गया है दूसरा दीक्षा, फिर तीसरा शिक्षा गुरु सेवन सद्धर्म शिक्षा प्रक्षा साधु मार्गानुगमन। 5 चीजें यहाँ पर बतलाई गई इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने। सबसे पहले गुरु पद आश्रय। गुरु पद आश्रय के बगैर भक्ति नहीं सीखी जा सकती। जैसे कुछ भी हमें सीखना है तो हम, कभी हमको केमिस्ट्री सीखनी है या फिजिक्स सीखनी है, हम वैसे अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। या हमको जैसे ड्राइविंग सीखनी है, इंडिया में तो कोई भी कहीं भी गाड़ी कोई घुसेड़ देता है। मेरा बात ये नहीं है, कोई इस बात को गुस्सा नहीं करे, मगर कहीं भी आप चला लो, कोई इतना बड़ा उसमें संकट नहीं है। कई बार उल्टी फुल्टी भी गाड़ी चला लेते हैं, किसी ने भी सिखा दिया, लाइसेंस है कि नहीं है, मगर फिर भी, मगर विदेश में ऐसा नहीं है। विदेश में आप जाइए, यूरोप या अमेरिका या किसी भी और देश में जाइए, तो वहां पर कुछ नियम है। वहां पर आप ड्राइविंग, सीधी गाड़ी ऐसे नहीं कहीं भी गाड़ी चला दी, कहीं भी गाड़ी आप उसको घुसेड़ दो ना। वहां पर पहले आपको सीखना पड़ेगी। गाड़ी के लिए आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। लर्नर, किसी लर्निंग जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टिंग कंपनी है, अप्रूव्ड, जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड है, उससे आपको गाड़ी सीखनी पड़ेगी। जब आप गाड़ी सीख जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। और ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद आप ड्राइविंग कर सकते हो, तब आपको ड्राइवर कहा जाता है। जब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता तब तक उसको लर्नर ड्राइवर कहते हैं, मगर वो ड्राइवर नहीं बनता। वो कहीं पर भी गाड़ी उठा के, स्वयं गाड़ी उठा के नहीं चला सकता है। और जब वो ड्राइवर का लाइसेंस मिल जाता है उसको, फिर वो उसका लाभ उठाता है भी। उसको लाइसेंस मिल गया, भले वो गाड़ी गाड़ी से अपने काम पे जाए, अपनी दुकान पे जाए, अपने ऑफिस में जाए, अपनी शॉपिंग करने जाए, कहीं घूमने फिरने जाए, तो उसको गाड़ी चलाने का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 3 चीजें आएगी। पहले गाड़ी सीखना, ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाना ये अलग बात है, गाड़ी सीखना अलग बात है, और उसका लाभ क्या है वो अलग बात है। हो गए 3 चीजें। इसी तरह भक्ति में ये सेम फिलॉसफी, सेम सिद्धांत है जो ये हमारी भक्ति में लगता है। कैसे लगता है, पहले लर्निंग, पहले सीखना है। वैधि भक्ति, विधि विधान क्या है। विधि विधान के लिए जैसे गाड़ी सीखनी है तो किसी गाड़ी इंस्ट्रक्टर के पास जाना पड़ेगा। विदाउट गाड़ी इंस्ट्रक्टर के पास केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला तो गाड़ी नहीं सिखाएगा, वो तो उसका काम नहीं है। गाड़ी सीखना है तो गाड़ी इंस्ट्रक्टर के पास जाने पड़ेंगे, अप्रूव्ड गाड़ी इंस्ट्रक्टर के पास। जब हम उसे गाड़ी सीख रहे हैं तभी हमको ड्राइवर नहीं कहा जाएगा, लर्निंग ड्राइवर हाँ कहा जाएगा,
वास्तविक ड्राइवर नहीं कहा जाएगा। वो तब कहा जाएगा जब हमारे पास हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। जब ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा तब हम आराम से गाड़ी चला सकते हैं, तब हमको ड्राइवर कहा जाता है। इसी तरह भक्ति में तीन चीजें देखनी है। पहली चीज क्या है? भक्ति सीखनी, जिसको वैदिक भक्ति कहते हैं। वो किसके साथ शुरू होता है? किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाकर शुरू होगा, गुरुपाद आश्रय के पास शुरू होगा। गुरुपद आश्रय के अंदर जब हम भक्ति कर रहे हैं तो उसको साधक कहा जाता है, भक्त नहीं कहा जाता है। जब वो साधक गुरु पदाश्रय में भक्ति करते करते राग मार्ग पर चला जाता है, रागानुगा भक्ति चल जाता है, तब उसको भक्त कहा जाता है। तो रागानुगा भक्ति जब करते हैं तो फिर उसका फल क्या मिलता है? कृष्ण प्रेम फल मिलता है उसका। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात है गुरु पदाश्रय। ये हम इसको 64 अंगों को भी डिस्कस करने लगे हैं। पहला जो अंग है गुरु पदाश्रय। कैसे, कौन से गुरु के पास जाएं? आप देखते हैं यहाँ पर तो तरह तरह के गुरु हैं। कोई कोई आपका कैंसर ठीक करने वाला है, कोई आपकी बीमारियां दूर करने वाला है, कोई आपके घर में कोई समस्याएं हैं, काम की समस्याएं हैं, वो दूर करने वाले हैं। तो तरह तरह के गुरु मिलते हैं। यहाँ पर मुक्ति देने के लिए भी तरह तरह के गुरु मिलते हैं। परंतु गुरु पदाश्रय कैसे गुरु के पास है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो शास्त्र में कहते हैं विरक्त तो वैष्णव शुद्ध शास्त्र कृत। जो गुरु होना चाहिए वो सबसे पहली गुरु की एक कंडीशन है कि विष्णु का भक्त होना चाहिए, क्योंकि बात विष्णु की है। विष्णु ही तो भगवान है, कृष्ण भगवान है। और जब तक वो वैष्णव नहीं है, षट कर्मो निपिन विप्रो मंत्र तंत्र विशारदे अवैष्णव गुरु न सयाद वैष्णव पाचो गुरु। भगवान शंकर जी जो हैं वो स्पष्ट कहते हैं, शंकर जी पार्वती को पद्म पुराण में, हे पार्वती षट कर्मो निपिन विप्रो। भले कोई व्यक्ति जितना भी भला वो सब वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, मगर विष्णु का भक्त नहीं है, विष्णु की भक्ति नहीं करता है, तो वो उसको गुरु मत मानो। अवैष्णव गुरु न सयाद। कभी वो विष्णु की भक्ति नहीं करता तो उसको गुरु मत मानो। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीच कुल में है, वो चंडाल है, मगर विष्णु की भक्ति कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक विष्णु की भक्ति कर रहा है, उसको गुरु मान लेना अच्छा है। ना कि ऐसा व्यक्ति जो कि ब्राह्मण हो मगर वो भगवान विष्णु को निरादर करता हो या विष्णु को वो रिजेक्ट करता हो, विष्णु को निराकार मानता हो, ऐसे व्यक्ति की गुरु की भक्ति नहीं करनी चाहिए। जैसे आप पंजाब में भी देखते हैं गुरु लोग वो रामकृष्ण का नाम तो लेते हैं मगर रामकृष्ण को निराकार मानते हैं, रामकृष्ण के महात्मा मानते हैं। तो ऐसे गुरुओं के पास नहीं। फिर आगे दूसरा जो जो हमारा जो कंडीशन है, गुरु कौन से गुरु के पदाश्रय लेना चाहिए? जो परंपरा में आता हो। एवं परंपरा पात्यम एवं राजेश विदुष काल नमित योग नष्ट परंपरा, जो गुरु परंपरा में हो। हमारी 4 गुरु परंपराएं हैं जो कि जब से सृष्टि चली है, जैसे 4 वेद हैं, हमारे 4 युग हैं, उसी तरह 4 गुरु परंपराएं हैं जो कि भगवान से स्वयं चली है। और वो जो 4 परंपराएं हैं, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, और ये जो हमारी गौड़िया वैष्णव जो है मध्वाचार्य में आती है, निम्बार्काचार्य में, रामानुजाचार्य में। तो ये 4 संप्रदाय, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी और हमारी मध्वा। और हम आते हैं मध्वा में की लाइन के अंदर, हम गौड़िया सिद्धांत, हमारी गौड़िया संप्रदाय आती है। ठीक है, ये भी हो गया। मान लो हम गुरु के पास, उसके आगे एक और बात देखनी पड़ेगी। वो ये देखनी पड़ेगी ये कृष्ण तत्ववेत्ती सही गुरु हुए। जो गुरु है उसको पूर्णतः से शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात ये आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण और बात आती है, मान लो कोई व्यक्ति वैष्णवी हो, वो 4 गुरु परंपराएं में भी हो, और उसको ये तो पता हो कि भगवान कैसे हैं, परंतु उसकी अभी स्वरूप सिद्धि नाम सिद्धि नहीं हुई है। अभी वो स्वयं साधक अवस्था में है। कभी वो व्यक्ति साधक अवस्था में है तो उससे आप कभी नाम दीक्षा ले लिया, आपने दीक्षा वगैरह ले लिया, तो आपकी जो जो स्थिति होगी वहीं तक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। वहां पर कृष्ण फल प्राप्त होने की संभावना नहीं होती। जैसे जो गाड़ी सीखनी है किसी से तो उसी से व्यक्ति से सीखी जा सकती है जिसके पास लाइसेंस हो सिखाने का। तो जो हमारे वैष्णव संप्रदाय में जब तक गुरु साक्षात्कार, जो भगवान का नाम सिद्ध स्वरूप सिद्ध ना हो, तब तब तक ऐसे व्यक्ति से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आजकल तो भेड़ चाल लगी हुई है दीक्षा के लिए, तो यहाँ कहाँ से दीक्षा ले लेते हैं और अपना ये बहुमूल्य जीवन जो है
मनुष्य जीवन वो वैसे ही बिता देते हैं, मगर उनको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उसका वो जो 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 जीवन का उद्देश्य वो पूरा नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे कि भी ऐसा गुरु कहाँ से मिलेगा, हमको तो दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता तो आराम से भगवान राधा कृष्ण का नाम जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने एक और बात कही, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। वो बोला जी, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अमर आगे गुरु हुई, जारी देखो तारे को कृष्ण। अमर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि तुम गुरु बन जाओ, जिसको देखो उपदेश करो भगवान कृष्ण का, समझो गुरु बन गया। बात सही है, हमारे जो आचार्य हैं प्रभुपाद ने ये बात कही है कि आप गुरु बनना कोई बड़ा काम नहीं है कि आप भगवान को जान जाओ और बाद में आप प्रचार करो तो गुरु हो गया। मगर गुरु का दीक्षा गुरु हमेशा दिया जाता है, शिक्षा गुरु ज्यादा महत्व है दीक्षा गुरु से। और ये जो श्लोक है, ये जो प्रसंग है, ये वास्तव में प्रसंग जो है वो आ, वहां पर चैतन्य महाप्रभु जो ब्राह्मण दक्षिण भारत में गए थे, तो वहां पर जो ब्राह्मण था, अब वो सीताराम जी का भजन करता था। और चैतन्य महाप्रभु जब उसके पास जाते हैं तो फिर कैसे, उसकी बहुत लंबा प्रसंग है, हम उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे अभी। तो वो ब्राह्मण बहुत रोता है और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्राह्मण क्या हुआ, तू अभी ठाकुर को भोग नहीं लगा रहा। तो भाव में वो ब्राह्मण बैठा हुआ था, उच्च भाव में बैठा था भक्ति के, तो रो रहा था कि अभी लक्ष्मण है जो, वो भी लकड़ी लेने के लिए गया है, अभी लक्ष्मण लकड़ी लेने के लेके नहीं आया, जब तक वो नहीं लेके आएगा तब तक मैं सीताराम जी के लिए भोग नहीं अभी बन सकता। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए ये बैठा हुआ तो यहाँ पर चूल्हे के सामने है ब्राह्मण, मगर इसका जो ध्यान है वो सीताराम के ध्यान में लगा हुआ है। और तब वो ब्राह्मण रोने लग जाता है, अरे देखो कितना दुष्ट रावण सीता मैया को ले गया, सीता मैया को ले गया। तो चैतन्य महाप्रभु उसको संतावना देते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्राह्मण अरे ऐसा नहीं है, उस सीता को तो कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता, वो तो भगवान की लादनी शक्ति है, उसको तो कोई टच नहीं कर सकता नारायण के सिवा। अरे वो तो वेदवती थी, वो तो छाया सीता थी। और उसका फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने जब फिर वापिस आते हैं चैतन्य महाप्रभु द्वारा कर कर, फिर उसी ब्राह्मण के घर आके रुकते हैं। फिर उसको वो जो लिख कर एक वो लेके आते हैं, शास्त्र का एक पन्ना था वो लेके आते हैं, और फिर आकर उस ब्राह्मण को वो पन्ना दिखाते हैं, ब्राह्मण देख मैं तेरे को प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये जो शास्त्र का पन्ना है, ये शास्त्र का पन्ना बतला रहा है, साफ साफ बतला रहा है कि रावण जो है वो असली सीता को नहीं लेके गया। असली सीता तो अग्निदेव के पास बैठी थी, वो तो नकली छाया सीता को लेके गया था, वो तो वेदवती थी। उसी के कारण तो वो रावण का अंत होना था। तो जब वो ब्राह्मण को बतलाता है तो ब्राह्मण फिर इतना प्रसन्न होता है, और तब ब्राह्मण को फिर दर्शन दे देते चैतन्य महाप्रभु। और जब चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को दर्शन देते तो वो ब्राह्मण निहाल हो जाता है, और ब्राह्मण रो रहा है। और ब्राह्मण कहता है, प्रभु मेरा जीवन का उद्देश्य है वो सफल हो गया, मेरे को आपका साक्षात्कार हो गया। और यहाँ तक मैं कितना भाग्यवान हूं कि आप मेरे पास आए, स्वयं चलकर आए प्रभु का, और एक बार नहीं 2 बार आए। और यहाँ पर फिर वो ब्राह्मण रोता है, अरे प्रभु आप ही तो वो नारायण, आप ही तो मेरे राम है। और चैतन्य महाप्रभु कहता है, अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, अब आप मेरे को अपने संग ले जाइए, एक भी क्षण में आपके बगैर नहीं रहना चाहता। तो उस अवस्था में फिर चैतन्य महाप्रभु उसको कहते हैं, ब्राह्मण स्थान स्थित, तुम यहाँ बैठो, यहाँ पर अमर आज्ञा गुरु हो यो तारो ही देश। मैं तेरे को कह रहा हूं कि तू आराम से यहाँ पर बैठ और भजन कर, और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो जिसको भी देख उसको कृष्ण का उपदेश बता, उसको बतला कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, और जीव का उद्देश्य केवल उनको प्राप्त करना ही जीवन का मेन उद्देश्य है। इस संसार के जो झमेले हैं इनसे निकलना, कृष्ण का तुम यही उपदेश करो, वो इस तरह गुरु बनकर तुम यहीं रह जाओ। अब ये किसको आज्ञा दी थी गुरु बनने की? हमारे जैसे क्या वो मूर्ख था ब्राह्मण जी, हमको तो कोई भक्ति आती नहीं है। अरे हमारे जैसा ये बात समझ ले कि हम भी गुरु बन जाएंगे, हम भी बस कृष्ण का उपदेश करें तो गुरु बन जाए, अरे हमारी वो अवस्था नहीं है।
गुरु बनने के लिए अवस्था होती है ऐसी उच्च अवस्था, जब तक उच्च अवस्था तक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता तो वो गुरु ऐसा, वो सदा वो वैसा गुरु नहीं। आजकल जो कोई 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 कैसे कैसे सब गुरु आजकल ढूंढ चल रहा है सब जगह पर। वृंदावन में भी, अयोध्या, सब जगह बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, और लोग, साधारण लोग जाते हैं और वो भी उसका पहचान नहीं करते, और उनको पहचाना नहीं तो जीवन नष्ट हो जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि हम ऐसे जो गुरु पद आश्रय जाए, हम कैसे ना मिलेंगे तो हम कहाँ ढूंढे? तो मत ढूंढो ना, बैठ जाओ, भगवान कृष्ण का नाम जप करो। भगवान कृष्ण ही सबसे पहले, तो भगवान कृष्ण ही गुरु हैं, जो कि समष्टि गुरु कहलाए जाते हैं। गुरु जो है वो एक शरीर नहीं है, उनकी जो शिक्षाएं जो हैं, तो गुरु की शिक्षा को पकड़ लो, तो वो शिक्षा और गुरु भिन्न नहीं है। नाम चिंता मुनि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नाथ बिन्नाथ नाम नाम नामिनो। तो जो भगवान और भगवान की मूर्ति, भगवान का नाम भिन्न नहीं है, इस तरह गुरु और गुरु की शिक्षा बिल्कुल भिन्न नहीं है। गुरु के पास है क्या? गुरु के पास ये धन संपत्ति, चेले वेले, इससे गुरु नहीं बनता। गुरु के पास है कि उसका मन जो है, उसकी जो चेतना है, उसका सुख सिद्धि जो कृष्ण की, केवल और केवल कृष्णमय, और जो उसके मुख से निकलेगा केवल कृष्णमय। तो अब जो हमारी जो जो गुरु परंपरा, ये तो विशेषकर हमारी गुरु परंपरा, जिस गुरु परंपरा में हम आते हैं। आप भगवत गीता, आपके पास किसी के पास जो है यथारूप गीता, भगवत गीता एज इट इज, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी की, यहाँ पर ये जो गीता है भगवत गीता यथारूप, या इंग्लिश की जो भगवत गीता एज इट इज, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गुरु परंपरा की यहाँ पर लाइनें लिखी हुई है, सारी गुरु परंपरा की। अब गुरु परंपरा में आप देखोगे तो गुरु परंपरा के अंदर लिखा गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बाद जो गुरु बने हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर बने हैं। अब यहां पर देखिए, जो नरोत्तम दास ठाकुर है, इन्होंने तो दीक्षा लिया था लोकनाथ गोस्वामी से, और उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर के बाद जो गुरु दीक्षा में लिखा गया है, उनका नाम लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। मगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, उनका जो संबंध था वो राधा रमन चक्रवर्ती के संग था, उनका संबंध तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के संग था ही नहीं। और जो राधा रमन चक्रवर्ती थे, वो चंद्र चक्रवर्ती के शिष्य थे। और कृष्ण चंद्र चक्रवर्ती जो वो गंगा नारायण चक्रवर्ती के शिष्य थे। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तो गुरु परंपरा में दीक्षा के संग को रिलेशन ही नहीं है, शिक्षा के संग रिलेशन है। उन्होंने शिक्षा को पकड़ लिया उनके। और हमारे जो बलदेव विद्याभूषण है, आप देखिए गुरु परंपरा में लिस्ट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद नाम आता है बलदेव विद्याभूषण का। मगर बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वो भी शिष्य नहीं थे। बलदेव विद्याभूषण जी थे, वो तो राधा दामोदर गोस्वामी के शिष्य थे। उनका कोई उनका उन्होंने क्या पकड़ा? उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो 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 शिक्षा है उसको पकड़ लिया। अब एक और बात, यह थोड़ा सा समझाने के लिए, ताकि आप शिक्षा को पकड़ लो, आचार्यों की शिक्षाओं को पकड़ लो, तो बाकी ठाकुर जी जो है समष्टि गुरु, वो आपको चित्त गुरु, जो आपके चित्त में संग संग बैठे, आपके संग संग चल रहे हैं। गुरु तो आपके संग संग चलता है। गुरु कौन संग संग चलता है? दीक्षा लिया है तो भी आपके संग है, नहीं लिया तो भी आपके संग चल रहा है। ओ गुरु कौन है? कृष्ण वंदे जगत गुरु, चित्त गुरु, वो संग संग है आपके। भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान के रूप में और गुरु के रूप में, दोनों के रूप में हमारे संग संग है। अब हमारे ऊपर है, ये यथाम प्रपत्ति तास्थे बुझा में, हम कैसे हम उनकी शरणागति लेते हैं। जगन्नाथ बाबा जी महाराज, वो उनका जो वो बलदेव विद्याभूषण के वो शिष्य नहीं थे। जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो मधुसूदन बाबा से उन्होंने वेश प्राप्त किया था, और मधुसूदन बाबा को तो डायरेक्ट दीक्षा दिया था राधा रानी ने, सूरज कुंड में। साक्षात राधा रानी प्रकट होकर मधुसूदन बाबा को दीक्षा देती हैं। और उनको, वो भी एक अलग कहानी है, कैसे
जगन्नाथ बाबा जी महाराज को दीक्षा प्राप्त होती है, फिर जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जो जो शिष्य जो जो शिक्षा है, उसको हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, ये सारी जो हमारी, एक सेकंड, ये हमारे जो जैन धर्म है, ये भक्ति विनोद ठाकुर का, हमारे जो आचार्य हैं स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने सारे दुनिया में ये जो प्रचार कर दिया है, ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं का ही उनका उनका परिणाम है। ये हमारे भक्ति संत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनकी शिक्षाओं का ही प्रमाण है। अथा संसार समुद्र भरा पड़ा है, भगवान की जो 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 ज्ञान है, इस कृष्ण कृष्ण का जो ज्ञान है, इसके लिए अथाह समुद्र है। ये एक जीवन में हम पढ़ नहीं सकते, ये इतना है, इसको पी नहीं सकते हम। भगवान कृष्ण की जो 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 ये जो इसका जो आनंद है, भक्ति का, जो प्रभुपाद जी कहते हैं, हम भजनानंदी, भजनानंदी और गोष्ठी नंदी, दो तरह के, भगवान की भक्ति में दो तरह के आनंद होते हैं। एक आनंद होता है जब हम भगवान की नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये नाम पूर्वक, संख्या पूर्वक जब हम स्वयं नाम जप करते हैं, इसको जो है, इसको जो ये भजनानंदी है। एक गोष्ठी नंदी होती जब ये जो हमारी गोष्ठी चल रही है, हम कथा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम सब आपस में जो डिस्कशन चल रही है कथा की, इसको गोष्ठी कहते हैं। इसमें एक अथाह समुद्र भरा पड़ा है, और वो अथाह समुद्र जो है हमारे आचार्यों ने छोड़ करके चले गए। क्यों छोड़ के गए? हम मूर्ख लोगों के लिए छोड़ के चले गए, क्योंकि हम उसको पकड़ते नहीं हैं। इसीलिए किसी ना किसी तरह, कभी ना कभी भगवान कृष्ण की कृपा से, वो उनकी कृपा से जो पकड़ लेता है, उसको जब आनंद आने लग जाता है, तो वो जो शिक्षाएं हैं वो साक्षात गुरु है। ये जो पुस्तकें हैं, ये प्रभुपाद जी हैं, ये पुस्तकें नहीं हैं, इसी का यही भ्रम है लोगों को। ये उनकी शिक्षाएं हैं, ये उनकी अपनी, उनका जो भी उनका अनुभव था, उन्होंने इसके अंदर डाल दिया, उड़ेल दिया। अब जो तो इसको पकड़ लेगा। उनको एक बात पूछी किसी ने प्रभुपाद जी को कि आपके शरीर छोड़ने के बाद आप किसको गुरु बना रहे हो, कौन को, किसी को गद्दी पे बिठा रहे हो? प्रभुपाद ने किसी को गद्दी पे नहीं बिठाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब भी पूछा, बोलते, कभी किसी को समझ ना लगे कोई चीज तो बोलते, मेरी पुस्तक को दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तो आपको उसी में से मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो लिविंग गुरु और डेड गुरु बोलते हैं, गुरु जीवित होना चाहिए, तो हम गलती का हमको ठीक कौन करेगा? अरे इसको तो गलती करो ही मत, पहली बात। और दूसरी बात, जब हमको कोई चीज का प्रश्न उठ जाता है जीवन में कि इसका उत्तर क्या है, तो भगवान कृष्ण समष्टि गुरु, व्यष्टि गुरु जो है, वो किसी ना किसी तरह से यहां तक सपने में आके आपको भी, जब आपकी भक्ति में हो, तो आपको संपर्क करते हैं, किसी ना किसी तरह से आपको संपर्क करते हैं। किस विधि से संपर्क करते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, मगर संपर्क होता है। गुरु मृत नहीं होता, गुरु रहता है। प्रभुपाद जी है, हमारे संग हैं, जो आश्रय ले लेगा उनका उनका तो इसीलिए गुरु पद आश्रय, गुरु की शिक्षाओं का आश्रय ले लो और फिर भजन शुरू कर दो। फिर जो गुरु है आपको अपने आप उस मार्गदर्शन करता है। सबसे पहला ये काम है, गुरु पद आश्रय। अब ढूंढ, दीक्षा के पीछे मत भागो इतना जल्दी, दीक्षा के पीछे मत भागो, केवल पहले शिक्षा को पकड़ लो, फिर वो शिक्षा जो है अपने आप आपको ले जाएगी, और उससे फिर आपको भगवान कृष्ण की जो गुरु सेवन, दीक्षा गुरु सेवन, सब धर्म शिक्षा। अब हमारा कर्तव्य था, हम क्या करें गुरु के पास पहुंचकर? भजन कर रहे हैं, मन में प्रश्न कैसे होने चाहिए? हे प्रभु, मैं आपकी प्राप्ति कैसे करूं? या इस संसार में मैं फंसा हुआ हूं, इस संसार में तरह तरह के संकट हैं, तरह तरह के कष्ट हैं, तरह तरह की आदि व्याधियां हैं, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भगवान हमको मार्गदर्शन कराते हैं। ये जो प्रश्न जब हमारे मन में आता है, गुरु के प्रति जाकर, गुरु की प्रतिमा के प्रति जाकर, गुरु की पिक्चर के साथ जाकर भी, गुरु की जो मूर्ति है उसके साथ आप बात कर सकते हो। गुरु का अर्थ ये नहीं है जैसे कृष्ण और कृष्ण की मूर्ति, वैसे जैसे कृष्ण अपनी मूर्ति में स्थापित है, ऐसे गुरु भी अपनी मूर्ति में स्थापित होता है। मेरे को एक बात, घटना और बात याद आती है। हमारे स्वामी प्रभुपाद जब वृंदावन में शरीर छोड़ रहे थे, तो
शरीर छोड़ते हुए उनके पास वैद्य आया। वैद्य आके उसने बोला, स्वामी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी आप जीवित हैं और आपकी इस्कॉन के अंदर, आपकी जो इस्कॉन में आप देखोगे ना, प्रभुपाद जी की मूर्ति है। जब यहाँ पर गौरमिता है, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर, एक साइड पर प्रभुपाद जी की मूर्ति लगी हुई। ये मूर्ति प्रभुपाद जी के समय से ही बन गई थी। तो भक्तों ने, क्योंकि अब बीमार थे, भगवान की लीला है चल रही, तो उन्होंने बोला कि आपने वो मूर्ति रख दी है वहां पर, आपकी मूर्ति आपके होते होते रख गई है, और मूर्ति में जब लोग आते हैं तो आपका प्रणाम करते हैं, तो वो अपना अपना पाप पाप सब आपके ऊपर छोड़ते हैं, उसका आपका भार चढ़ता है। आपको पता है कि इस बात का? प्रभुपाद को तो पता था। प्रभुपाद मुस्कुराते बोलते हैं, हाँ मेरे को पता है। तो बोलते क्या करें, तो लोगों को उद्धार करने के लिए करना पड़ता है। गुरु जो होता है, गुरु और गुरु की मूर्ति वो अलग नहीं है। और एक और आप बात बताता हूं, ये जो भ्रम डाल दिए गए हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। जहां पर जाते हो दीक्षा ले लिया, पहले एक बात एक और है, संस्था में जाते हो, कोई व्यक्ति बेचारा नाम जप कर रहा है, हरे कृष्णा, हरे कितने माला कर रहा है, 16 माला, तूने दीक्षा लिया, तुम्हारा गुरु कौन है? तूने दीक्षा लिया, तुम्हारा गुरु कौन है? अरे मूर्ख हो क्या? पता नहीं है गुरु कौन है? अरे स्वामी प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हुए व्यक्ति आ रहा है, नाम जप कर रहा है, तो गुरु के आश्रय में ही तो कर रहा है ना वो। और यहां तक प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, भक्ति साध सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने जब संन्यास दीक्षा लिया था, तो किससे लिया था उन्होंने संन्यास दीक्षा? उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया था गोक्षुर बाबा जी महाराज की समाधि से। उनकी फोटो को रख के उनसे संन्यास लिया था। तो इसलिए मैं ये आपको पहले कहना चाहता हूं कि जो गुरु पदाश्रय, गुरु दीक्षा, गुरु सेवन शिक्षा, वो जो है गुरु से साधु मार्गानुगमन, ये बात इसीलिए ये रिलेटेड है। 5 आइटमें जो है ये बहुत रिलेटेड है। साधु मार्गानुगमन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधु ने जो मार्ग बनाया है, जिस मार्ग पर साधु चले हैं, बस उसी मार्ग पर आपको चलना है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ ये भी इसी से रिलेटेड है, गुरु पदाश्रय से। ये कैसे गुरु पदाश्रय से रिलेटेड है जी? वो ऐसे, जैसे आप आ, 4 धाम जाएं हिमालय पे, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आप 4 धाम पे जाएं। जब आप 4 धाम पे जाते हैं तो वहां पर क्या है कि एक सड़क बनी हुई है, उसका सिस्टम बना हुआ है। वो सड़क कैसे आती है, मेरे को नाम भूल गया अभी, 4-5 बार, 5-6-5 बार जा चुका हूं, मगर फिर भी याद भूल जाता है। तो वहां पर से जो गवर्नमेंट ने सड़क बनाई है, वो सड़क चलती है, वो सड़क वो आती है, फिर ऐसे 1 धाम, फिर 2 धाम, फिर तो उसी पर आपको चलना पड़ेगा। आप बीच में से नहीं जा सकते। आप बीच में से जाओगे तो आप भटक जाओगे, गुम हो जाओगे, नहीं मिलोगे, रास्ता ही नहीं मिलेगा, कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। आपको केवल वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया हुआ है। इसी तरह भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो साधुओं ने मार्गानुगमन, जो साधुओं ने मार्ग बना दिया, उसी मार्ग पे चलते जाओ। हमारे यहाँ पर एक वन है, हमारे इंग्लैंड में, यहाँ पर हमारे घर के पीछे ही बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट पे आप जाए तो आप गुम हो जाएंगे, मगर वहां पर एक रास्ता बन जाता है, चलते 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 आप उस पर चलते जाओ तो आप गुम नहीं होगे। तो इसी तरह भगवान की भगवत प्राप्ति करने के लिए साधुओं ने ये जो मार्ग बनाया है, उनको पता है कि कहाँ पर जो जो रास्ता खराब है, कहाँ से दुर्घटना होने का संकट है, कि हाँ कैसे कैसे उस मार्ग से निकलना है। तो उस मार्ग को उन्होंने स्पष्ट उसका अनुभव किया हुआ है, प्रैक्टिकल उस मार्ग से चले हुए हैं, और हम उनके मार्ग के दर्शन के करते करते हम चलते जाएंगे तो हमारा रास्ता साफ होगा, हम आराम से भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। हमारे मित्र बैठे ही प्रोग्राम में, राज जी बैठे, राज जी है ना इधर, हाँ राज जी बैठे हैं उनका। तो उनके गुरु जी यहाँ पर वृंदावन में भी घटना याद आ रही है, तो वहां पर हमारे कृपालु जी महाराज वृंदावन में वो किसी को दीक्षा नहीं देते थे। वो कहते थे जो मैं आपको शिक्षा दे दिया बस उसी को फॉलो करो बस।
तो हमारे कुंडा जी ने एक बार उनको पूछा कि इंग्लैंड में हम कैसे जाएं, तो बोले इस्कॉन में मंदिर है ना, वहां पर प्रभुपाद जी है, उनके दर्शन करने चले जाओ। तो गुरु जो है वो शिक्षा, वो एक मार्ग बता देता है, बस उस मार्ग पे हमको चलना है। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे साधु की खोज में निकलो जो अनुभवी साधु हो, जो वैष्णव हो, जो चार गुरु परंपराओं से बाहर ना हो, जो भगवान को निराकार कहने वाला ना हो, जो केवल और केवल भगवान की लीलाओं में रचा हुआ हो और उसके पास स्वरूप सिद्धि हो, उसके पास नाम सिद्धि हो, वैसे गुरु के पास जाओ। गुरु वैसा नहीं मिलता तो चिंता मत करो, आपको उसकी, भगवान को प्रार्थना करो तो आपको ऐसे ना किसी तरह गुरु को मिला देगा। वो भले रामानुज संप्रदाय में हो, निम्बारका संप्रदाय में हो, भले वो गौड़िया मठ संप्रदाय में हो, उनकी शिक्षाओं पे आप चल जाओगे। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूं। ये जो, जब हम इस्कॉन में आए तो ये जो पुस्तक है इसका नाम जैव धर्म है। अब ये जैव धर्म है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी की लिखी हुई है। अब यहाँ पर किसी के पास इंग्लिश में प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेट नहीं की है। अब ये जो है ये गौड़िया मठ से बनी हुई है। गौड़िया मठ में एक नारायण महाराज, हमारे प्रभुपाद जी की जब, हमारे स्वामी प्रभुपाद जी की जब संन्यास लिया था केशव मठ में मथुरा में, तो उन्होंने सब हवन यज्ञ किया था। अब उन्होंने ये पुस्तक ट्रांसलेट की हुई है। अब ये इसको उनकी पुस्तक नहीं है, मगर अपना भक्ति विनोद ठाकुर का सारा भंडार जो है इस पुस्तक में डाल दिया है। अभी ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है। ये कोई वैसे नॉवल साधारण पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है। तो जितने भी हमारे साधु हैं उनके मार्ग जो उन्होंने बता दिया है, केवल उसके मार्ग के ऊपर चलना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर 5 अंग हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। गुरु पदाश्रय, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनके पास केवल पूछना है तो भगवान कृष्ण के बारे में, और उनका जो रास्ता बताया उसके ऊपर चलना है हमको। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रीति भोग त्याग कृष्ण तीर्थवास। और अपनी जो इच्छाओं का है, जैसे भोग, हमको अपना जो संसारिक भोग है उसका त्याग करना पड़ेगा। संसार की इच्छाओं से थोड़ा सा धीरे धीरे जब आप नाम नाम जब शुरू कर देते हैं तो परम दिष्टा निवर्तते। तो उससे क्या होता है कि अपने आप अपना मन जो होता है, जो भौतिक चीजों करने में उनकी इच्छाएं नहीं होती, हमको अपने खुद भी तो छोड़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो भौतिक भोग त्याग है, उनको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद कृष्ण वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण तीर्थ है वास, और आप वृंदावन मथुरा में जाकर वास करो, या घर में मंदिर बना है यहाँ पर भक्त इकट्ठे होते हैं वहां पर इकट्ठे होइए। तो मंदिर, उसका कहने का भाव क्या है, मंदिर में रहने से, धाम में रहने से, वृंदावन में रहने से लाभ क्या होता है। जैसे गर्मियों का मौसम होता है, कोई सामान होता है तो खराब हो जाता है, खाने पीने का सामान, कभी आप उसको फ्रिज में रख दो तो वो सामान खराब नहीं होता, या एसी रूम में रख दो तो वो सामान खराब नहीं होता। इसी तरह जो भक्त है, जो भक्ति करता है, उसके लिए वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, ये जो जितने भी हमारी जो सप्तपुरियां हैं, जितने भी हमारे धाम हैं, ये फ्रिज का काम करते हैं। भौतिक जो भौतिक बीमारियां हैं, भौतिक जो हमारी वासनाएं हैं, भौतिक कष्ट हैं, वो उसको पकड़ते नहीं है। बैक्टीरिया होता है ना बाहर का, भौतिक गर्मियों में बैक्टीरिया पकड़ लेता नहीं तो इसी तरह जो संसारिक संसार है वो भक्त को छोड़ देता है, संसार पकड़ता है, उसके पास उसकी पहुंच नहीं है वहां पर। जो बैक्टीरिया होता है वो फ्रिज में जाता नहीं है। इसी तरह जो माया होती है वो वृंदावन धाम में माया नहीं पहुंचती, मथुरा धाम में धाम भक्तों के संग में रहने से ये फ्रिज का काम करते हैं। तो हमको जैसे जैसे हम भक्तों के संग में मंदिर में रहे, धाम में रहे, बोले जी वृंदावन में तो रह नहीं सकते, तो कोई बात नहीं,
जहां पर भी कृष्ण का, सीताराम जी का जहां पर मंदिर बना है, जहां पर भक्त रहते हैं, वहां पर जाकर उनका संग कर लीजिए। भक्त का मंदिर में जाने का जो असली लाभ है वो ये होता है कि वहां पर साधु के साथ संग करना। कहीं पर भी है तो बोले जी वहां पर नहीं है तो कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा सकते हो अपने घर को मंदिर बना लीजिए। घर में तो जरूर मंदिर होना चाहिए, ठाकुर जी को विराजमान होना चाहिए, ठाकुर को भोग लगना चाहिए, गीता शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो कोई हमारे नजदीक नहीं रहता भक्त तो कोई बात नहीं, हमारे आचार्य की या रामाचार्य की जो जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, उसको पढ़ने चाहिए, उनके साथ आपका संग हो जाएगा। तो मंदिर का संग, ये मंदिर में संग है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यावत निर्वाह, केवल उतना ही आपको प्रतिग्रह, यावत निर्वाह प्रतिग्रह, उतना ही आपको कमाना चाहिए जिससे कि आपका रोटी पानी जीवन यापन आराम से चलता रहे। ज्यादा के लिए मत भागें। ठीक है, किसी के पास 1 करोड़ है, मिल गया है, गाड़ी है, घर है, ठीक है, अच्छा है, बस संतुष्टि से रहना चाहिए। ज्यादा नहीं, अब 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ हो जाए, या 20 करोड़ हो जाए, 50 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, 2 अरब हो जाए, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा उतना ही कमाओ जितना आपको जरूरी हो। और फिर चैतन्य महाप्रभु के एकादशी के दिन उपवास रखना। एकादशी चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है यहाँ पर, एकादशी, ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, आजकल वृंदावन में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं जी एकादशी की रखने की कोई जरूरत नहीं, जी हम एकादशी नहीं रखते जी। अरे हम तो ये राधा बल्लभ को भोग लगाते हैं, हम एकादशी नहीं रखते, राधा बल्लभ का भोग सामने हम नहीं, हम खाएंगे नहीं क्या? अरे तो राधा बल्लभ का भोग क्या लूची पूड़ी सब्जी वही भोग होता है क्या? भगवान को जल जल का भोग नहीं लगता क्या? भगवान को तुलसी का भोग नहीं लगता? वहां तो तुलसी भी नहीं पड़ती, कई लोग तुलसी भी नहीं डालते वहां पर। खैर वो उनकी बात है, मगर जो लोग भोग का अर्थ ये थोड़ी होता है कि जो भगवान ने, अरे वो बोलते हैं आपका उपवास है तो भगवान के उपवास करें, तो कौन कहता है भगवान को उपवास करवाने के लिए? एकादशी के दिन खूब भले भगवान को आप चावल खिलाओ, गेहूं खिलाओ, जो मर्जी खिलाओ, 56 भोग खिलाओ, 56 क्या 108 भोग खिलाओ भगवान को। तो बोले फिर वो भोग को, तो भोग को खुद के लिए मत खाओ, वो बांटो में नहीं, अगले दिन खाओ। तो बोले भोग, तो वो बोलते कि जो सब लूची पूड़ी बना है, सब्जी बना है, ये सब बना है, यही भोग होता है। अरे जल भोग नहीं है क्या ठाकुर का? तुलसी दल भोग नहीं है क्या ठाकुर का? ठाकुर को भोग के केवल अन्य अन्न खिलाओ, उसमें कुछ कोई फलाहार भी तो होगा, फल खा लो। तो ये जो उनका तर्क है जी, ओ जी भगवान जी, हम भगवान को भोग क्यों आप, हम फोर्स उनका हमको खाना पड़ेगा जी, उनका भोग है खाना, क्यों खाना पड़ेगा आपको? भगवान का खाना थोड़ी है ये कि ये खाना है, कि ये तो कृपा है। और भगवान की कृपा ये थोड़ी कि जरूर आप इतना बड़ा जो भंडार भगवान ने 108 भोग का भंडार खाया है, वो हम भी अपने पेट में डालेंगे तो ही भगवान का वो उसको आदर सत्कार हुआ है। अरे भोग तो केवल ठाकुर का एक एक दाना चरणामृत का दाना लिया है प्रभु, आपका बिहारी जी, आपका राधा वल्लभ जी आया, उसको अपना लो, हो गया बस। एकादशी व्रत जो बोलते राधे राधे कर, राधे राधे करो, तो राधा रानी तो स्वयं यहाँ पर स्पष्ट बता रही है। मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, राधा रानी स्पष्ट गोपियों को कह रही है। गोपियां कहती हैं राधा रानी को, हे राधा रानी, हमको कोई ऐसा व्रत साधन बताओ जिससे कि हमारे कृष्ण रिझ जाए, तुरंत रिझ जाए, जल्दी से रिझ जाए। तो राधा रानी स्पष्ट कहती है, वो कहती गोपियों के, हे गोपियों, तुम एक काम करो, तुम एकादशी का व्रत किया करो। तो हमारा निवेदन है सब भक्तों से, हम यहाँ पर किसी संस्था का प्रचार नहीं कर रहे हैं कि हम कोई इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं उसका, हम तो केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। यहाँ पर हमारा तो केवल यही उद्देश्य है कि राधा और कृष्ण का आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, आप केवल भगवान का नाम जप करिए बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जप है। और इसके लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी यहाँ पर दोबारा कह रही है। यहाँ पर कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु जो है, बंसी वाले और राधा रानी कंबाइंड फॉर्म जुगल जोड़ी, वो स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमको क्या करना चाहिए। तुमको जो
जो एकादशी का दिन व्रत करना चाहिए, एकादशी उपवास, एकादशी उपवास मैं नहीं कर, एकादशी उपवास करिए। और उसके बाद यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, धात्री अश्वस्थ गो विप्र वैष्णव पूजन सेवा नाम अपराध आदि दूरे विसर्जन। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एक और बात कह रहे हैं, एकादशी व्रत करना चाहिए और फिर और क्या करना चाहिए हमको, हमको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। हमारे को बरगद की, जो बरगद का वृक्ष है, दात्री वृक्ष है, गौओं की, ब्राह्मणों की, भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा करनी चाहिए। एक बार शंकर जी पूछते हैं, पार्वती पूछती है शंकर जी को, हे प्रभु, लोग हमारी भक्ति करती हैं, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पर अखंड भक्ति चल रही है, भक्ति नहीं धंधे वगैरह चल रहे हैं, मगर वास्तविक जो हमारे सनातन धर्म में एक ही प्रथा है, देवी देवताओं की भक्ति, ठाकुर जी का प्रसन्नता और ठाकुर जी की प्राप्ति, यही हमारा सनातन धर्म है। तो मैया पार्वती कहती है शंकर जी को, हे नाथ, ये बताओ कि लोग हमारी भक्ति करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, सबसे बढ़िया पूजा कौन सी? तो वहां पर जो जो शंकर जी कहते हैं देवी पार्वती को, राधनाम सर्वेश्याम विष्णु राधनम पर, हे देवी, सबसे बड़ी आराधना जो है, सब पूजाओं में से सबसे बड़ी पूजा जो है, वो केवल और केवल विष्णु की पूजा है, कृष्ण की पूजा। तदिया नाम समझना, मगर उससे भी एक और बड़ी पूजा है, विष्णु की पूजा से भी ऊपर एक और पूजा है। बोलो वो क्या? बोलो तदिया नाम समझ, जो तदिया, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के प्रिय हैं, उनको अपने भक्तों से प्रिय है, प्रेम है, और जो उनकी पूजा करता है उससे भगवान और भी प्रसन्न हो जाते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च जगताय ते कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र है, आपको जो भक्त को नहीं पता है वो ले लेवे, या जो नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय च जगताय ते कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, जब भी आप भोग लगाओ अपने घर पे तो ये मंत्र 3 बार बोलकर भोग लगाओ। गुरु का मंत्र भोग लगाओ, प्रभुपाद जी का मंत्र लगाओ, और उसके बाद आप ये जो मंत्र है जब भी भोग लगाओ ठाकुर जी को, 3 बार ये घंटी खड़काओ, 3 बार ये भोग बोलो, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय जगताय ते कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं किसको प्रणाम कर रहा हूं? जो गौओं को और ब्राह्मणों को जो प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण गौओं और ब्राह्मणों को प्रेम करते हैं, इसीलिए गोलोक वृंदावन, वहां पर गौएं हैं, भक्तों को, गोपियों को, क्योंकि भगवान के प्रिय हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनकी पूजा, और उसके बाद नाम, 10 नाम अपराध, हम ये 64 अंक पढ़ने के बाद हम 10 नाम अपराध एक बार दोबारा करेंगे जरूर, एक बार पहले कर चुका हूं मैं, मगर फिर हम एक बार करेंगे। सेवा नाम अपराध दूरे विसर्जन, कुछ नाम अपराध होते हैं जो सेवा अपराध होते हैं, भगवान की सेवा करें कुछ अपराध हो जाता है, नाम अपराध होता है, धाम अपराध होता है, तो ये अलग अलग अपराध है। इसके बारे में अभी हम उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा थोड़ा सा हम और डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली तो हमारा ये जो प्रोग्राम था, सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित को भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही करनी है। उसके बाद जो शुद्धदेव गोस्वामी है परीक्षित को बता रहे हैं, कि बताएंगे कि कैसे ये सृष्टि की रचना है और इस सृष्टि से कैसे निकलना है, और भगवान के क्या क्या अवतार हुए हैं। मगर यहाँ पर हम दूसरे अध्याय के ऊपर वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हम रुक गए कि जो भक्ति है उसकी साधना भक्ति कैसे की जाती है, उसका यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं कि जो साधना भक्ति करनी है उसके अंगों के विषय में बतला रहे हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया कि जो गुरु पदाश्रय है, गुरु सेवन है, शिक्षा दीक्षा है, साधु मार्गानुगमन है। उसके बाद यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एकादशी का व्रत करना चाहिए आपको, जो 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 रहना है वो भक्तों के संग में रहना चाहिए, मंदिर में हो, मथुरा में हो, वृंदावन में, अयोध्या धाम, या अपने घर को मंदिर बना लो। और उसके बाद यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो तुलसी वगैरह की पूजा है
वृक्षों की जो दात्री वृक्ष है, जो हमारे जो बरगद का वृक्ष है, बोड़ का वृक्ष है, इनकी आंवला वृक्ष भी है, आगे दूसरे जैव धर्म में आंवला वृक्ष है। ये सब जो है इनकी पूजा करनी चाहिए, नाम अपराध से बनना चाहिए। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, 12वां बोलते हैं, अभक्तों की संगति त्याग। हम जब नाम अपराध के बारे में एक प्रोग्राम करेंगे इसके 64 अंगों के बाद, तो कौन कौन से अपराध होते हैं, कौन कौन सा ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें 6 चीजें और करेंगे। 6 चीजें जो कि भक्ति के लिए फेवरेबल हैं, और 6 चीजें जो भक्ति के लिए अनफेवरेबल है। तो उसका भी हम बाद में उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मगर यहाँ पर हम अभी संख्या पूर्ण चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं, हम उसी के ऊपर अभी चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 11 टॉपिक अभी तक हम डिस्कस किए हैं। और 12वें टॉपिक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अवैष्णव संग त्याग बहुशिष्णा करिबे। देखो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु के, कि अवैष्णव अभक्तों का संगति दूर रखना है, अभक्तों से दूर रखना है। संसारिक व्यक्ति जो है, जो संसार में फंसा हुआ है, उनसे जितना उनसे दूर हो जाओ। क्योंकि जैसा होए संग वैसा होए रंग, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो जैसा संग होगा वैसा आपका रंग हो जाएगा। आप जुआरी के साथ बैठोगे तो आपको जुए खेलने की आदत पड़ जाएगी। आप मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति है तो आपको मांस मदिरा खाने में आनंद आ जाएगा। जो ताश खेलते हैं, जो जो शराब पीते हैं, आप उसके संग एक नहीं, 2 दिन नहीं, नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे आप देखोगे सब पी रहे हैं, अरे सब तो पी रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हम भी पी लेंगे। जैसे हम कई बार, आप देखिए ना, आप हॉस्पिटल जाए ना कभी आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया मरी गई है, सब दुनिया यहीं पर आके बस गई है। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा सब दुनिया जहाज ही पकड़ रही है। आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, आप ऐसा लगेगा कि सब दुनिया पढ़ने के लिए आ रही है। और कब आप भक्तों के संग में वृंदावन में जाके बैठोगे तो आपको ऐसा लगता है कि सब दुनिया वृंदावन में आ गई है। ये संग का प्रभाव है। तो वैदिक भक्ति जो अभी इसकी चर्चा जो हम चल रही है, तो इसलिए हमको संग से दूर रहना है। ऐसा संग करना है कि जो यहां पर भक्ति हो, जो गीता भागवत जो है, ऐसे भक्तों के संग में रहना है। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु एक बात कहते हैं, मनुष्य को सॉरी कहां पर, बहुशिष्य ना करीबा। अरे गुरु को ज्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए। अरे आजकल तो भेड़ चाल चली हुई है शिष्य चेलों बनाने की, और चेले भी मूर्ख तरह भागते हैं, गुरु जी भी दे रहे हैं। हमने बहुत देखे अपने जीवन में, एक नहीं दो नहीं, बहुत देखे। और ऐसे बना बना के फेंक रहे हैं जैसे कुत्ता बिल्ली बच्चे जन्म दे देता है। अब कुत्ते को पता नहीं होता कहाँ पर उसका बच्चा घूम रहा है। सुअर बच्चा जन्म देता है, सुअर को पता नहीं कहाँ घूम रहा है। गुरु ऐसा नहीं होता। अरे गुरु को तो ध्यान रखना पड़ता है अपने एक चेले का, उसको पात्र बनाना है। गुरु दीक्षा दे रहा है। एक बार तो मेरे को याद है, किसी व्यक्ति ने, मैं नाम वाम नहीं लूंगा, बहुत मेरे पास ऐसी बातें हैं, वो गुरु ने एक थप्पड़ मार दिया किसी चेले को। उन्हें बोला ये मेरा चेला है। बाद में पता लगा वो उसका चेला नहीं, वो उसका गुरु भाई था। तो वही गुरु ने एक बार, उसका चेला सामने आया, तो चेला सामने आता है, प्रणाम करता है, तो गुरु उसको पूछता है, अरे तूने दीक्षा लिया है अभी कि नहीं लिया, तेरा नाम क्या है? गुरु को, या वो गुरु वो कहता है, महाराज जी आप ही तो मेरे गुरु है, आपने तो मेरे को दीक्षा दिया था। अच्छा मैंने दिया था, अच्छा क्या नाम है तेरा? अब गुरु को ये भी नहीं पता उसने नाम क्या दिया। अब बताओ, अब क्या उद्धार होगा ऐसे गुरु का, ऐसे चेले का, बेचारे। तो यहाँ पर मनुष्य को असंख्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए। ये प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन है, मेरा ट्रांसलेशन नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा है, बहु शिष्य ना करीबे, बहुत शिष्य नहीं बनाने चाहिए। बहुत बड़ा काम है ये। हमारे जो लोकनाथ गोस्वामी थे, उन्होंने केवल और केवल एक शिष्य बनाया। गुरु शिष्यों से नहीं पहचाना जाता कि इस गुरु के पास हजारों शिष्य हैं जी। ना है कोई मिलने। जिसके पास
भजन करके नाम सिद्धि हो गई है, स्वरूप सिद्धि हो गई है, जिसके साथ भगवान के साथ उसका संबंध, जिसको कई बार आप बोलते हो भगवान के संग तार जुड़ गया है, करंट लग गया है, भगवान का जो 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 करंट है वो लग गया, तो वो बल्ब ऑन हो जाता है। और जिसका बल्ब ऑन हो जाता है, अब उसको कोई चलाए कि नहीं चलाए ये आपके ऊपर है, उसकी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके पास, गुरु के पास जरूर जाएंगे व्यक्ति, उसके जितने ज्यादा चेले होंगे तो तभी गुरु पहचान होगा। वास्तव में गुरु आजकल ऐसे ही पहचाने जाते हैं जी, इसके जिसके पास ज्यादा चेले होंगे बोले भी ये गुरु अच्छा है, इसी के पास जाओ। और जिसके पास कोई चेला नहीं है बोले इसके पास तो कोई चेला ही नहीं है, इसके पास जाने का क्या फायदा। अरे ये देखो उसके पास, जिसके पास कोई चेला नहीं है मगर उसके पास कभी कृष्ण का, उसकी तार जुड़ी हुई है कृष्ण के संग, वो कृष्ण एक उस अवस्था में पहुंचा हुआ है, तो वही गुरु है। कभी उसका आश्रय मिल जाएगा तो वो आपका संबंध कृष्ण के संग करवा देगा, क्योंकि उसका स्वयं का कृष्ण के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए बहु शिष्य ना करीबे, बहुत बड़ा झंझट है, इस संसार से निकलना है। पहले तो हमको निकलना है इस संसार से, जैसे समुद्र में गिरा हुआ है, और कोई दूसरे को भी बचाना है तो हमारी बाजू में शक्ति होनी चाहिए। अरे मैं भी तैरूंगा, इसमें ये डूब रहा है, इसको भी, डूबने वाले को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, कई बार वो डूबने वाला आदमी उसी को भी खींच लेता है। इसलिए भक्ति में शक्ति हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है कि बहु शिष्य ना करीबे, गुरु के पास नाम सिद्धि हो जाए, स्वरूप सिद्धि हो जाए, रागानुगा मार्ग से पूर्ण भगवान के साथ संबंध भी हो जाए, मगर चेले वेले मत बनाओ जल्दी। और बनाए तो बहुत सोच समझ कर, जिसको केवल और केवल कृष्ण के संग उसका और सब कुछ त्याग के लिए तैयार हो, चेला वैसा चेला होना चाहिए। मगर आजकल ना तो चेला त्याग त्याग के लिए तैयार है, और ना गुरु के पास ही इतनी शक्ति है कि वो उसको खुद नहीं जाएगा, उसको क्या लेके जाएगा। तो एनीवे उसके आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हानि लाभ समय शोकादीर वशना है। भक्त को चाहिए कि हानि और लाभ को समान माने। अब यहां पर एक और बात आती है, नहीं एक मैं भूल गया यहां पर, उनका चैतन्य महाप्रभु एक और बात भूल गया, आडंबर महोत्सव आदि प्रत्याग। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह, सॉरी, यहाँ पर ये जो है, ये आ, आ, रूप गोस्वामी का, रूप गोस्वामी जी जो है जैव धर्म में बतला रहे हैं कि आडंबर पूर्ण महोत्सव आदि परित्याग। भी टाइम कम हो गया है, मेरे ख्याल आज का टाइम हम यहीं पर रोक लेते हैं। तो हम इसको अगले सप्ताह कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो और 15 मिनट आधा घंटा लग जाएगा। तो आज का समय हो गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं पहले वो ले लूँ, यहीं पर मैं रोक लूंगा, यहीं से आगे हम अगले सप्ताह इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है हमने 14 तक पर कर लिया है। इसके बाद हम अ, अगले अंग जो है वो अगले सप्ताह डिस्कस करें। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले लूं, नहीं है तो मैं आपसे आज्ञा मांगूंगा। ठीक है, तो हमारा बस निवेदन है, आप नाम जप करिए, बस नाम जप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ में गीता जरूर पढ़िए, गीता भागवत, कभी आपके पास चेतना चरितामृत है, रामायण, इसको पढ़िए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और नाम ही आपको ले जाएगा, नाम को जितना आप जोर से पकड़ेंगे उतने से वो नाम आपको खींच के ऊपर ले जाएगा। हम क्या ले जाएंगे, कोई और क्या ले जाएगा, नाम आपको खींच के ले जाएगा। और ये जो हमारे चैतन्य महाप्रभु और हमारे जो साधु हैं, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनके इनके पद जो जो चरण कमल है, इनके ऊपर चलते हुए हम चलेंगे, तो ये आपका अनुभव होगा, आपको आभास होगा। आपको इसका, ये मैं जो थियोरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप नाम के ऊपर करेंगे, इनका आश्रय लेंगे, साधुओं का, ये जो हमारे जितनी भी चारों संप्रदाय हैं, अकेली गौड़िया वैष्णव संप्रदाय नहीं, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्का संप्रदाय, जितने भी विष्णु भगवान की जितनी भी भक्ति करते हैं, उनका आश्रय लेंगे तो आपको अनुभव होने लग जाएगा। और प्रैक्टिकल आप
इसको प्रैक्टिकलिटी करोगे कि आपको भगवान का आभास होगा और इनका सब साधु महात्माओं का आभास होता है। तो ये केवल 2 ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड ज़्यादा है। नाम संकीर्तन जो है, नाम संकीर्तन और इनका जो संघ है, जो हमारा भागवत 5 अंग है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज यहाँ पर विश्राम देते हैं और हम अगले सप्ताह किसी का श्रीनाथ का अच्छा वो रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, ओके। जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय प्रभुपाद, जय निताई गौर।